हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भूषण साइंस के नर्सिंग एंट्रेंस की यूट्यूब चैनल पर विच इज़ मोर देन जस्ट ए क्लास। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की सोची है या फिर अगर आप अपेयर करने वाले हो 12th के एग्जाम के लिए, तो मैं इतना तो कह सकती हूँ कि ये रिएक्शन जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पूछी गई रिएक्शन है, यानी कि इसमें से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो रिएक्शन का नाम आप देख सकते हैं, क्या लिखा है? फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये जो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है ये किस लिए होती है? जब भी बच्चों आपको बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी एलोफेटिक चेन जोड़नी हो, यानी एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर एलिफेटिक चेन जोड़नी हो या एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर एलिफेटिक कंपाउंड जोड़ना है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। वो इसी प्रक्रिया के थ्रू आप जोड़ सकते हैं जिसमें यूज क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी कि आपको पता होगा इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स के लवर हो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है बच्चों, वहीं पे ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और उसी तरीके से फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही एक एग्जाम्पल है। यानी सीधी सी बात है बेटा, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरीके में होती है। पहला होता है एल्काइलेशन, यानी जब अल्काइल ग्रुप को बेंजीन रिंग पे ऐड करनी हो, या फिर एसाइलेशन, जब एसाइल के ग्रुप को बेंजीन रिंग पर ऐड करना हो तब। अब आप बोलोगे मैम एसाइलेशन और अल्काइलेशन क्या होता है? तो समझिएगा, जो एल्काइलेशन है उसमें होती है बेटा एलिफेटिक चेन, यानी कि आर 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 का ही यहाँ पे आर क्या होता है? आर है बेटा कार्बन हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। और अगर हम एसाइलेशन की बात करें तो एसाइलेशन होता है बेटा आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये होता है एसाइल का ग्रुप। ठीक है, तो जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आपको किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि एलिफेटिक चेन कैसे जोड़ेंगे, या फिर कोई ऐसा बताइए, कोई ऐसी रिएक्शन बताइए, पूछा क्या क्वेश्चन है बच्चों एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कि ऐसा कोई रिएक्शन बताइए जिसमें कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग होती हो, और अगर उसके ऑप्शन में बेटा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है तो आप डिसाइड क्या करेंगे? फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। यानी सीधी बात है, जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन की जाए इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो सीधी सी बात है ये क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? आपको पता है ये पॉजिटिव होगा, आपको पता है हेलोजन है तो नेगेटिव होगा। हेलोजन होगा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, एलिफेटिक चेन है यानी कि बोला जा सकता है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, पॉजिटिव है बेचारा, इलेक्ट्रॉन दे देता है, दानी है। तो सीधी सी बात है, जब भी इसको जुड़ना हो किसी बेंजीन रिंग के ऊपर तो रिएक्शन होगी फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये एलिफेटिक चेन है, मैंने लिखा है एलिफेटिक कंपाउंड यानी चेनिंग कंपाउंड। तो सीधी सी बात है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में बेंजीन रिंग के ऊपर एलिफेटिक ग्रुप ऐड होगा, और सीधी सी बात है यहाँ पे आप देख सकते हो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर अल्काइल ग्रुप होगा, लेकिन कब? जब एनहाइड्रस AlCl3 हो तभी, या फिर एनहाइड्रस FeCl3 अगर आपने देख लिया तब। मतलब या तो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या तो एनहाइड्रस फेरस क्लोराइड हो, तब आप कह सकते हो कि क्या हो जाएगा यहाँ पे? फ्रिडल क्राफ्ट एलिफेटिक या फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। समझ गए? बिल्कुल समझ गए होगे, आई नो। सेकेंड टॉपिक पे आते हैं बेटा, यानी कि फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के बारे में देखा जाए एक एग्जाम्पल और मैं आपको देती हूँ। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बताया था कि आर जोड़ना है, अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से इस रिएक्शन में अगर आप देखते हो कभी एलिफेटिक में, ये क्या है? ये है आपका कौन सा कंपाउंड है? अल्काइल हैलाइड। क्या लिखा है? ये मीथेन क्लोराइड लिखा है ना, अल्काइल हैलाइड ग्रुप है। जब मैं इसको रिएक्शन कराऊंगी बेटा एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो ये कंपाउंड क्या देगा बच्चों? ये कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरीके से, कंफ्यूज नहीं होना, सीधा ग्रुप को ऐड कर दो, प्लस क्या निकाल दो? HX, प्लस क्या निकाल दो? HX। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, H क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल है, और ये क्या है? CH3, ये भी तो इलेक्ट्रोफाइल था, इसने तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब अब इसको स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे। जब आप बेंजीन रिंग की बात करते हो तो ये होती है बेटा ऑर्थो पोजीशन, ये होती है ऑर्थो। मेटा
पैरा पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, सुनने आना चाहिए हाई होती है। क्यों? अल्काइल ग्रुप में या फिर अगर मैं बात करूं किसी भी एरोमेटिक ग्रुप में, एरोमेटिक ग्रुप की बात कर रही हूं तो ऑर्थो पोजीशन पे जब CH3 आके ऐड होता है ऑर्थो पोजीशन पे आता है। क्यों? क्योंकि सीधी बात है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, CH3 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे, क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये रिएक्शन होती है बेटा 3 स्टेप्स में। अब ये रिएक्शन क्या होगी बच्चों, 3 स्टेप्स में होगी। पहला स्टेप क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहला स्टेप क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा, यानी CH3 किसमें से अलग होगा, क्लोरीन से या किसी भी हैलोजन से, क्लोरीन से या किसी भी हैलोजन से अलग होगा, तो आप बात कर सकते हो इलेक्ट्रोफाइल। मैंने एग्जांपल लिया है मीथेन क्लोराइड का, आप मीथेन क्लोराइड ले आओ, आप टर्शियरी ब्यूटाइल ले आओ, आप टर्शियरी पेंटाइल ले आओ, या आइसोपेंटाइल ले आओ, या नियोपेंटाइल ले आओ, ये सारे के सारे एलिफेटिक चेन है और वो भी ऐड होंगे बेंजीन रिंग के ऊपर। कैसे होंगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से। तो पहला स्टेप होता है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, पहले होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी। दूसरा स्टेप क्या होगा बच्चों, दूसरा होगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि सीधी बात है इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। क्या करेगा बेटा, अटैक करेगा। तो बोल सकते हो कि अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल किस रूप में अटैक कर रहा है, आप देख सकते हो किसके रूप में अटैक किया, CH3+ के रूप में। किसके रूप में, CH3+ के रूप में। उसके बाद थर्ड आएगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ अर्लियर इलेक्ट्रोफाइल। जो पहले इलेक्ट्रोफाइल था वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा बेटा रिमूव। वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। पहले कौन था इलेक्ट्रोफाइल, H था, तभी तो H निकला X के साथ में, तभी तो H निकला X के साथ में। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इसी तरीके से चलती है बेटा, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इसी तरीके से वर्क करती है। अब देखेंगे धीरे धीरे किस तरीके से एनहाइड्रस AlCl3 है। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एनहाइड्रस AlCl3 किसके जैसे काम करता है, बीच में कैटलिस्ट के जैसे। खुद तो यूज नहीं होगा, आप देख रहे हो खुद तो यूज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अगर Cl लिया है तो Cl आप लिख सकते हो। आप देख सकते हो क्लोरीन जो है तो क्लोरीन के अकॉर्डिंग मैंने लिया है। ये बना आपका कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन। अब इस चीज को ध्यान से समझेंगे, अब इस चीज को ध्यान से समझेंगे। जब मैं बनाती हूँ बेंजीन रिंग, रिएक्शन कैसे होगी ध्यान से समझेंगे। ये हो गया, ये हो गया CH3+ X नेगेटिव, हेलोजन है, हेलोजन ने क्या किया, सीधा सीधा आप बोल सकते हो नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन ले लिया। CH3 आ रहा है अटैक करने, CH3 ने अटैक किया। CH3 जैसे ही अटैक करेगा, अब समझेंगे ये जो यहाँ पे बॉन्ड है ये क्या हो गया, ये ब्रेक होगा। ब्रेक किस साइड होगा, जिस साइड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी, यानी ये क्या बन जाएगा बेटा, नेक्स्ट प्रोडक्ट ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। अब CH3 आके अटैक कर रहा है, अभी ट्रांजिशन स्टेट बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी, एक तरीके के आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जुड़ा तो नहीं है, यहाँ पे CH3 जुड़ा तो नहीं है, लेकिन आप समझेंगे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, धीरे धीरे मैं आपको सिर्फ बॉन्ड दिखा रही हूँ कि CH3 आके अटैच होना चाहेगा, यहाँ पे बिल्कुल होना चाहेगा। और यहाँ से क्या निकलेगा बेटा, इसी रिएक्शन के दौरान आप कह सकते हो H नेगेटिव भी साथ में थोड़ी देर में माइनस होने वाला है। अभी मैं उस चीज को नहीं दर्शाऊंगी, होगा तो माइनस ही आपको पता है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है, होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन तो ऑलरेडी था, हाइड्रोजन तो ऑलरेडी था, सारे कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो सीधी बात हाइड्रोजन तो होगा। अब आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है, क्यों, रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस क्यों होता है, ये जो डबल पाई बॉन्ड है ना, इनका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। ये डबल पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड कंसिस्ट करते हो, और पूरी तरीके से जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है या पूरी तरीके से जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर के अराउंड क्लाउड के रूप में, बादल के रूप में घूमते रहते हैं, ताकि क्या हो, स्टेबिलिटी मेंटेन कर सके। और इसी तरीके से बेंजीन रिंग के 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। और इसी तरीके से आप कह सकते हो CH3 आके यहाँ पे क्या होगा, अटैक करेगा, और इसी तरीके से CH3 आके इस पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। और ये बनाएगा बेटा आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यानी कि सिग्मा बॉन्ड कंटिन्यूअसली आके अटैच होते जाएगा। और इसी तरीके से आप कर सकते हो कि अगला जो मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ आफ्टर रेजोनेटिंग, अगला जो मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ आफ्टर रेजोनेटिंग, ये कुछ इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा।
इस तरीके से आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा होगा, यानी इतने पोर्शन में रेजोनेटिंग होते रहता है, रेजोनेशन होते रहता है इलेक्ट्रॉन का। और CH3 तो यहाँ पे बना ही है, CH3 तो आप कह सकते हो यहाँ पर ऊपर वाले पोजीशन पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वहाँ तो बना ही है। और इसी तरीके से ये रिएक्शन अटैक होगी, इसी तरीके से यहाँ पे अब इसके बाद में इसी स्टेप के बीच में -H होगा, लास्ट स्टेप पे आएगा। और इसी तरीके से आप कह सकते हो लास्ट जो आपका स्ट्रक्चर बनता है बेटा, वो लास्ट स्ट्रक्चर क्या बनता है, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। जो मैंने फाइनल प्रोडक्ट आपको दिखाया था मेजर प्रोडक्ट, वो कुछ इस तरीके से बनता है। और जो आपका H है वो किसके साथ चला जाएगा, कोई भी हेलोजन ले लो, चाहे Cl ले लो, हेलोजन ले लो, Cl ले लो। Cl इसीलिए क्योंकि AlCl3 का जो Cl है वो बीच में इसी स्टेप के दौरान बेटा, इसी स्टेप के दौरान वो क्या बनता है, AlCl4+। क्लोरीन यहीं भी आता है, ये जो क्लोरीन यहाँ से निकल रहा है वो कहाँ गया, यही तो क्लोरीन आया है भाई साहब AlCl4 के पास में, और ये क्या बन गया, AlCl4 नेगेटिव। और नेक्स्ट स्टेप में जब H निकल जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, HCl। क्या बन जाएगा, HCl। और ये क्या बन जाएगा बेटा, आपका मेजर प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा बच्चे, ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी तरीके से आपको डे बाय डे समझना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। और यही चीज आप याद रखिएगा, जब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है, फिर से रिपीट करती हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है। और इसमें स्टेबिलिटी किस में आती है, 3 डिग्री वाले को ऐड करने पे, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। 3 डिग्री वाला मेजर प्रोडक्ट होता है। 3 डिग्री यानी समझ लो, 3 डिग्री यानी कि जब मैं बेंजीन रिंग के साथ में बच्चे, बेंजीन रिंग के साथ में यहाँ पे CH का कंपाउंड ऐड कर दूं, कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए कंपाउंड। ये होता है 3 डिग्री का कंपाउंड, और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। और ये जो आपका एनहाइड्रस AlCl3 होता है, ये क्या है, याद रखिएगा, ये होता है बेटा कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, जिसे आप कहते हैं उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। तो ये याद रखना है कि एनहाइड्रस AlCl3 किसके रूप में काम करता है, कैटलिस्ट के रूप में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से स्टेबिलिटी होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। अगर 3 डिग्री प्रोडक्ट बन रहा है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का, तो बिल्कुल बनाइए। 2 डिग्री बन रहा है तो 2 डिग्री बनाइए, 1 डिग्री बन रहा है तो 1 डिग्री बनाइए, लेकिन याद रखिए 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो आई होप आपको यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में। तो अगर समझ में आया हो तो डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब द वीडियो एंड बाय बाय गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।